पतुरो दीपन तिक्त प्रिहार्च कफ बाधित। पतेरु या मछली का शाक, यह अग्निदीपक होता है और यह अर्श रोग या बवासीर में काम आता है। यह बवासीर काम आता है। कुर्मी कास कफ क्लेदन कास मज्जयत। कास मज्जय कसौंदी का साग, यह शरीर में क्लेदन निर्माण करता है। यह कास रोग को भी नष्ट करता है। रुक्ष उष्ण अम्ल कुसुम गुरु पित्तर सरद्रवम। कुसुम का शाक, यह शाक भेड़ के मांस के साथ नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह विरुद्ध आहार होता है और यह गुरु होने के कारण शरीर में उष्णता प्रदान करता है। मूली का शाक यद्वालम अव्यक्त रस कंचित क्षार सतिक्तकम तन्मूल दोषहर लघु शोनिष्ण नियच्छति। बाल मूली का शाक, जो मूली कच्ची होती है, रुड़ी हुई न होती है, वह अव्यक्त रस वाली होती है। यह कुछ खारापन या तीतापन लिए होती है। वह त्रिदोष नाशक होती है, उष्ण वीर्य वाली होती है। गुल्म का श्रेय श्वास व्रण नेत्र गलामयान, अर्थात ये मूली गुल्म का श्रेय श्वास व्रण नेत्र विकार कंठ विकार ज्वर रोग अग्निमांद्य उदावर्त तथा पीनस रोग को नष्ट करती है। सपाकेच्या कटुक उष्ण वीर्य त्रिदोष गुर्वम दृश्यंधीचा स्निग्ध सिद्ध तदपि वातजित। मूली दो प्रकार की होती है, लंबी तथा गोल। मूली का उपयोग पाचन सुधारने के लिए, पेट के व्याधि के लिए किया जाता है। मूली सलाद के रूप में भी खाई जाती है। गर्मियों में मिलने वाली मूली कटु रस युक्त होती है तथा जाड़ों में मिलने वाली मूली मधुर रस युक्त होती है। मूली का प्रयोग वैद्य के सलाह के अनुसार करना चाहिए। श्लेष्महरम शुष्कम सर्वम आमम तु दोषण। यहाँ दो प्रकार से बनी मूली के शाक का वर्णन किया है। पहला, सूखी मूली का शाक। इसमें आवश्यक सामग्री मूली, तेल, जीरा, हींग, नमक, लाल मिर्च, हल्दी आदि। इसे बनाने के लिए कटी हुई मूली को थोड़ा उबालकर पानी निकाल लें। उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम कर जीरा, हींग, मसाले डालकर मूली मिलाएं। उसे धीमे आंच पर भूनें जब तक वह सूख न जाए। सूखी मूली का शाक, यह अग्निदीपक, कफ और वातनाशक, मूत्रजनक और हृदय के लिए हितकारी होता है। दूसरा है कच्ची मूली का शाक। यह तिक्त, कटु, रस प्रधान, शीतल प्रकृति, वात आदि दोषकारक और मूत्रकृच्छ में उपयोगी होता है। पित्तवर्धन पिंडालु नामक कंद का शाक। वाग्भट्टाचार्य के अनुसार यह कटु, उष्णवीर्य तथा पित्त को बढ़ाने वाला होता है। आयुर्वेद में आलू नाम से अनेक कंदों का ग्रहण होता है, जैसे काष्ठलोक, शंखालोक, हस्तालोक, पिंडलोक, मध्वालोक, रक्तालोक। कुठेरक आदि शाक। कुठेरक, शिग्रु, सूर, सुमुखा, सुरी, भृत्स, नम, फनिंजा, जर्क, जंभीर प्रभृति, ग्राही, शालनम, विदाही, कटु, रुक्षोषणम, हृद, दीपरोचनम, दृश्यशुक्र, कृमि, हृत्स्तीक्ष्णम, दोषात्व कालेक्षकरम लघु। अर्थात कुठेरक, बनतुलसी, शिंगु, सुरस, सुमुखा, आसुरी, भृत्स्तीर्ण, फणिजंग, अर्जक, जंबीर आदि के पत्तों का शाक ग्राही, मल को बांधने वाला तथा उत्तम होता है। यह विदाहकारी, स्वाद में कटु, रुक्ष, उष्णवीर्य, हृदय के लिए हितकारी, जठराग्नि प्रदीप्त करने वाला, शुक्र तथा कृमि नाशक होता है। यह गुणों में तीक्ष्ण, वात आदि दोषों को उभारने वाला तथा पाचन में लघु होता है। मधुमाकाश, विश्वश्वास, पार्श्व रूप, पुतिगंधा, सुरस। सुरसा का शाक, इसको हम काली तुलसी या कृष्णा तुलसी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये हिचकी के लिए, कास के लिए, विष विकार के लिए, श्वास के लिए, पार्श्व शुल्क पशुओं में पीड़ा के लिए तथा मुख की दुर्गंधा को विनाश करता है। सुमुको नाथ अति विदाई गर शोपहा। सुमुको नाम तुलसी का शाक, इसको हम राम तुलसी भी कहते हैं। यह अधिक विदाकारी नहीं होता है तथा दुष्विष तथा शोथ रोग का विनाश करता है। आद्रिका, तिक्त, मधुरा, मूत्रल, नच, पित्तकृत। हरा धनिया का शाक, यह थोड़ा तिक्ता तथा मधुर होता है तथा पित्तकारक नहीं होता है। भूपत्र तुम्हें चिल्ली सा वास्तु कम मता। चिल्ली का नमक दो प्रकार का होता है, बड़े पत्ते वाला, छोटे पत्ते वाला। इनमें एक दूसरे के गुण समान होते हैं। वर्षाभो काल शाकांच साक्षरन कटु तिक्तम दीपनम भेदन हंति गर शोफकव नीलान। अर्थात
पुनर्वाव एवं काल शाक दो प्रकार की पुनर्वाव का तथा काल शाक का कुछ खारा स्वाद में कटु एवं तिक्त रस वाला होता है। ये दोनों शाक जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं, मल का भेद करते हैं, उसे निकालते हैं, दूषि विष शोफ कफ दोष तथा वात दोष का विनाश करते हैं। अपना कफवात घी घ्ना शिरी बिलवा डरा सरा। करंज का शाक करंज के कोमल पत्तों या अंकुरों का शाक जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला एवं कफवात नाशक होता है और मल को रुकावट को दूर करता है। सूर्णो रुच कपग्नो विषदो लघु। सूरण का शाक यह अग्निदीपक, रुचिकारक, कफनाशक, विषद, लघु और अर्शक गुण के लिए हितकर होता है। शाकेषु जीवंती स्पार्शम त्वरम परम। अर्थ शाक वर्ग में परिगणित शाकों में जीवनित शाक उत्तम तथा सरसों की पत्तियों एवं नाल का शाक अधम माना गया है। शाक वर्ग के आरंभ में 6 प्रकार के शाकों का परिगणन किया गया था। पत्र शाक, पुष्प शाक, फल शाक, नाल शाक, कंद शाक एवं स्वेदजा शाक। वारा शाकेषु जीवनी सर्षापम तवरम परम इति शाकवर्गा। शाक वर्ग में परिगणित शाकों में जीवनी शाक उत्तम तथा सरसों की पत्तियां एवं नाल का शाक अधम माना गया है। तदनुसार यह कहा गया है कि मुकंद संस्वेदज शाकों में गिना जाता है। शाक वर्ग के प्रारंभ में 6 प्रकार के शाकों की प्रगणना किया गया है। पत्र शाक, पुष्प शाक, फल शाक, नाल शाक, कंद शाक एवं संस्वेदज शाक। अतः फल वर्ग द्राक्ष फलोत्तमा वृष्या चक्षुया सृष्टमुद्विद स्वादुपाक्रस स्निग्ध सकषाया हिमगुरुः निहंत्या नीलपीताम्र तिक्ताशयस्त मदात्तयान तृष्णाकाश श्रम श्वास स्वर भेद शतशयान। द्राक्ष, जिसे हम द्राक्ष या मनुका भी कहते हैं, यह सभी फलों में उत्तम फल है। यह वीर्यवर्धक तथा आंखों के लिए हितकर होता है। यह विपाक तथा रस में मधुर होता है। यह शीत वीर्य होता है अर्थात देर में पचने वाला भी होता है। यह वात पित्त तथा रक्त विकारों का विनाश करता है और यह तीतापन, कड़वाहट या तीखापन, मदात्य रोग, शराब की लत लगना या मद्यपान की बीमारी, स्वर भेद, आवाज का बैठना, इन सभी रोगों का विनाश करता है। अंगूर, यह आकार भेद से भी 2 प्रकार के होते हैं और वर्ण भेद से भी 2 प्रकार के होते हैं। आकार भेद छोटे, जिनके हम मुनक्के बनाए जाते हैं या किशमिश बनाए जाते हैं। बड़े, जो आकार में लंबे होते हैं, उनके हम मुनक्के बनाए जाते हैं। यह वर्ण में भी 2 प्रकार के होते हैं, काले तथा हरिताभ सफेद या सफेद। और मुनक्का या किशमिश बनाने के लिए इन्हें थोड़ा पानी में पकाना पड़ता है, अपितु यह सड़ जाते हैं या गल जाते हैं। धन्यवाद। दाड़िम फल का वर्णन में स्वाद भेद अनुसार दाड़िम फल के 2 भेद होते हैं। पहला है मधुर दाड़िम, दूसरा है आम्ल दाड़िम। मधुर दाड़िम का वर्णन, मधुर दाड़िम के गुण। उद्रिक्त पित्ता जयंती त्रयोदशा स्वादु दाड़िम, इसी को अनार कहते हैं। यह तीनों दोष पित्त प्रदान तीनों दोषों को शांत करता है। पित्त विरुद्ध खट्टे दाड़िम के गुण। पित्त विरुद्ध नाटुष्ण अम्ल वातकफाहम सर्व हृदय लघु स्निग्ध और ग्राही रोचन उत्पन्न करते हैं। यह खट्टा होने पर भी पित्त दोष को प्रकोपित नहीं करता और यह उष्ण भी नहीं होता। वात तथा कफ का विनाशक होता है। इसी प्रकार यह सभी दाड़िम स्निग्ध और हृदय के लिए हितकर और रुचि तथा जठराग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं। मोच, खजूर, पनस, नारिकेल, परशुकम, आम्र, तालकार्षम, राजादन, धूपजम, सोवीरवद, राको, लख, गुलश्लेष, मातकोवम, वाताम, भीषुकाक्षो, दमो, कुल, कली, कोचकम, उर्मान, श्रियाल, च गृहन, गुरु शीतलम, दाह, क्षत, क्षयहर, रक्त पित्त प्रसादन, स्वादुपाकरस, स्निग्ध, वितंगी, कफ शुक्रम। केला आदि फलों का वर्णन। खजूर, बादाम, पिस्ता, ये सब पित्त और कफ को शुद्ध करते हैं।
और कफ को बढ़ाते हैं और शरीर का भ्रमण करते हैं, शरीर को शक्ति देते हैं। यही सभी इससे शरीर को शक्ति मिलती है। फलतु पित्तल ताल सर कर्ष्म यर्ज हिमम शुक्रमूत्र विबिंदग्न केश्य मेद्य रसायन वात मध्य युष्ण वीर्यतु कप पित्त कर रसम। ताल आदि फलों के वर्णन। ताड़, ताल का फल पित्तकारक तथा सर रेचक होता है। गंबार का फल शीतवर्य, मल तथा मूत्र की रुकावट को दूर करता है। बालोत एवं मेधा धारण शक्ति के लिए हितकारक रसायन गुणों से युक्त होता है। पर वातहर स्निग्ध मनुष्यत्व प्रियालजम प्रियाल मज्जा मधुर वृक्षा पित्ता नीला पहा कोल मज्जा गुण गुणेस्ते त्रुटक सर्दी कास जिच्चसह। बादाम आदि फलों के गुण। ये उष्णवीर्य, कफकारक, पित्तकारक, सर्व वातनाशक द्रव्यों में श्रेष्ठ तथा स्निग्ध होता है, किंतु प्रियाल उष्णवीर्य नहीं होता है। प्रियाल मज्जा के गुण। चैरोजी की गिरी मधुर वीर्यवर्धक, पित्त तथा वात विकार का नाश करती है। बिल्व का वर्णन। पक्वम सुदुर्जरम बिल्वम दोशलम पुति मारुतम दीपणम कफ वातभ्नम बाल्यम ग्रायु भयम च तथा। अर्थात पका हुआ बेल का फल बड़ी कठिनता से पचता है और दोषकारक होता है तथा उसका सेवन करने से अपान वायु दुर्गंध युक्त निकलता है। कच्चा बेल का फल अग्नि प्रदीप्त करता है। वात और कफ दोष नाशक होता है। दोनों प्रकार के बेलग्राही होते हैं, मल को बांधने वाले होते हैं। नेक्स्ट, कपित्य मामम कंठग्नम दोशलम दोषघातितु पक्वम हिद्माव मथुजित सर्वम ग्राही विषापहम। अर्थात केत का कच्चा फल यह कंठ को हानि पहुंचाता है, दोषकारक होता है तथा केत का पका फल दोष शामक होता है, वमन की तथा विनाश करता है। और दोनों प्रकार के केत ग्राही होते हैं, मल को बांधने वाले होते हैं और विष विकार को नष्ट करता है। नेक्स्ट, जाम्बम गुरु विष्टम्बी शीतलम वृषवातलम संग्राही मूत्र शत्रुतोर कंठम कप्वा पित्तजित। जामुन का पका फल यह गुरु होता है, देर में पचने वाला, कंठ को हानि पहुंचाता है। विष्टम्बी शीतवीर्य वात विकार को अत्यंत बढ़ाने वाला, मल मूत्र को निकालने वाला, स्वरयंत्र के लिए अहितकर, कफ तथा पित्त को जीतने वाला होता है। आम का वर्णन। वात पित्ताशय हृदय अम्ल बद्ध अस्ति कफ पित्त कृत गुरुवाग्र वात जित पक्व स्वाद अम्ल कफ शुक्र कृत। जिसमें अभी गुठली नहीं पड़ी हो ऐसा छोटा आम वातकारक और पित्तकारक होता है। यह रक्त धातु को दूषित करता है। जब यह आम थोड़ा बड़ा हो जाता है अर्थात जब इसमें गुठली पड़ जाती है तब यह कफकारक और पित्तकारक होता है। पका हुआ आम स्वाद में मधुर होता है, वात नाशक होता है और पाक में गुरु होता है। पका हुआ कच्चा आम कफकारक और शुक्रवर्धक होता है। वृक्षाम्ल का वर्णन। वृक्षाम्ल ग्राही रुक्ष उष्ण वात श्लेष्म हर लघु। वृक्षाम्ल का फल ग्राही रुक्ष उष्ण वीर्य वातनाशक और पित्त दोष नाशक होता है। वृक्षाम्ल की बीजों की तेल बनाया जाता है जो स्तंभन होता है। है शमी का फल। शम्या गुरुष्णम केशग्न वृक्षम। यह पाक में गुरु, वीर्य में उष्ण, केश नाशक अर्थात केशों के लिए अहितकर और वृक्ष होता है। शमी के फल को हिंदी में शोकर कहा जाता है। इसका वर्णन हमें भाव प्रकाश एवं धन्वंतरी निघंटों में पाया जाता है। साथ ही साथ यह धार्मिक कार्यों में इसका बहुत महत्व होता है और दशहरा के पुण्य पर्व पर इस वृक्ष की पूजा की जाती है। इसकी हम अगर अपीयरेंस की बात करें तो यह लंबी, थोड़ी गोल, सीधी ऐसे आकार में यह दिखती है जैसे यहाँ पे दिखाई गई है। पतली होती है और यह मारवाड़ तथा पंजाब रीजन में ये पाई जाती है। नेक्स्ट, पीलू का फल। पीलू तो पित्तलम कफवातहरम भेदी प्रियहार्ष कृमि गुल्मनरुद सतिक्तम स्वाद यत् पीलुम नात्य उष्णम तत्री दोषजित। यह पित्त को बढ़ाने वाला होता है, कफ और वात को कम करने वाला होता है। यह मल भेदक होता है, कृमि, गुल्म, अर्श, प्लीहा रोग नाशक होता है। रसों की बात करें तो यह तिक्त और स्वादु रस वाला होता, स्वादु मतलब अर्थात मधुर रस वाला होता है और यह त्रिदोष शामक होता है। यह जनरली राजस्थान, कोंकण, दक्षिण प्रदेश यहाँ पाया जाता है।
धन्यवाद। त्वक्तिक्त कटुक स्निग्धा मातुलुंगस्य वातचेत बृहणं मधुरं मासं वात पित्तहरं गुरु लघु तत्केसरं कास श्वास हितमा मदात्ययान आस्ते शोषानील श्लेष्म विबंधच्छ दे रोचकान गुल्मोदराश शूलानी मंदाग्नित्वम च नाशयेत्। मातुलुंग बिजरा नींबू की त्वचा, यह तिक्त एवं कटु होती है और स्निग्धता वातनाशक होती है। उसका मांस ब्रूहन मधुर वात तथा पित्तनाशक और गुरु होता है। बिजरा नींबू का केसर लघु कास श्वास हिचकी मदात्य मुखशोष गुल्म रोग उदर रोग अर्श रोग शूल रोग एवं मंदाग्नि का नाश करता है।